सौरिहन्ताणम् नमो नुवे सौचिदानम् नमो नुवे सौभागिर्यानम् नमो नुवे सौज्यायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् रूपमूर्ति मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वदा। परमात्मा प्रकाश 146 का था, है 43 46 के दिन 46 नहीं 46 है। बेतालीस है कि 43 है, हाँ 43 बाकी भवी भवी बाकी भवी भवी बाकी। आगे सम्यक दर्शन को दुर्लभ दिखाते हैं। कालू अणाई अणाई जीवो भव सायर भी अनंतु जीवी बीणी भी न पताई झणु सामियों समटू। बराबर है। काल अनादि, जीव भी अनादि અને संसार समुद्र भी अनादि, भव सागरो भी संसार अनादि है। लेकिन इस जीव के जिन स्वामी जिनराज स्वामी और संकेत दो नहीं पाई, अनंत काल में रुझलते हैं, अनंत काल से जीव करते हैं और अनंत काल से बहुमा रहते हैं। एक सम्यक दर्शन पाया नहीं। बाकी स्वर्ग सेठाई ये अनंत बार मिले और सम्यक दर्शन एक मिला नहीं। है याद नहीं पण छे कि नहीं? अनंत काल नो छे ने, अनंत काल का है नहीं? क्या रहा? 4 गति में रहा। मोक्ष हो तो फिर संसार होता नहीं। क्या किया कहीं तो रहे नहीं 4 गति कहीं क्या? मनुष्य गति अनंत बेर मिली, श्रीहंस गति अनंत बेर मिली, स्वर्ग भी अनंत बेर मिला और मनुष्य पण अनंत बेर हुआ, त्रियंश भी अनंत बेर हुआ। अनंत बेर द्रव्यलिंगी साधु पण हुआ, दिगंबर साधु द्रव्यलिंगी नग्न मुनि पंच महावर्त, ये अनंत बेर हुआ। और एक सम्यक दर्शन बिना ये 4 सब निष्फल गए। समझ में आया? 2 न मिले। काल जीव संसार तीनों अनादि है। योगसार में आवे पहली गाथा, योगसार पहली हिंदी गुजराती में अपन कहे काल अनादि जीव अनादि संसार अनादि एम आवे छे। काल जीव अनादि, उसमें अनादि काल से भटकते हुए ये जीव ने मिथ्या रागादि के वश, मिथ्या श्रद्धा ने वश और राग आदि ने वश होकर शुद्धात्मा स्वरूप अपना न देखा। क्या कहते समझ में आया? 4 गति में अनंत भव हुआ, सेठाई भी अब्जोपति अनंत बेर हुआ, नरक के भाव
अनंत किया, उससे असंख्य गुणा तो स्वर्ग का किया। मनुष्य वो अनंत हुआ, उससे असंख्य गुणा, उससे अनंत गुणा नारकी हुआ। नारकी नरक में अनंत में हुआ मनुष्य करता। एक बार मनुष्य ने असंख्य अनंत बार नरक के असंख्य बार, और एक बार नरक ने असंख्य बार स्वर्ग, ऐसे अनंत में बार करता है। और ये आत्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा कौन है, उसको उसने दिखा नहीं। छठाला में आता है नहीं, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, और आत्म ज्ञान भी निज सुख न पायो। निज आत्म ज्ञान लेश सुख न पायो। दुख है दुख, चार गति, 84 अवतार। शुद्धात्मा की भावना अपना न देखा। शास्त्र का ज्ञान भी अनंत बैर किया, पर शुद्धात्मा भगवान अंदर पवित्र परमात्मा स्वरूप अपना निज शुद्धात्मा को कभी देखा नहीं। समझ में आया? न देखा न जाना। विकार के वश होकर विकार रहित शुद्धात्मा पवित्र प्रभु, उसको न देखा न जाना न श्रद्धा। समझ में आया? यह संसारी जीव अनादिकाल से आत्मज्ञान की भावना से रहित है। आत्मज्ञान परमात्मा शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद, ऐसा भगवान आत्मा का ज्ञान। पर का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान करके क्या किया? राग का ज्ञान किया, पर का किया, पर्याय का किया। आत्मज्ञान वस्तु जी आत्मा अखंड, उसका ज्ञान न किया। आत्मा की पर्याय का किया नहीं है। समझ में आया? अनंत अनंत काल में संयोगी चीज का ज्ञान जाना, राग को जाना, एक समय की पर्याय को भी जाना। पर आत्मज्ञान न, आत्मा न जाना। आत्मा शुद्ध चैतन्य घन अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु। उसका ज्ञान न किया। समझ में आया? आत्मज्ञान की भावना, भावना नाम आत्मज्ञान वस्तु, उसकी एकाग्रता, स्वभाव सन्मुखता। स्वभाव सन्मुखता कभी न किया। स्वभाव से विमुख होकर पर्याय राग, ये अनंत में राग के ताबे होकर रखड़े 84 अवतार में। यह संसारी जीव अनादिकाल से आत्मज्ञान की भावना से रहित इस जीव ने स्वर्ग नरक राजादि सब पाई। ये स्वर्ग भी नवमी ग्रेक अनंत वैर गए। 31 सागरोपम की जिसकी स्थिति देव नहीं, एक सागरोपम में 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम जाए, और एक पल के असंख्य भाग में असंख्य बजवर्ग हो। ऐसा 31 सागर की स्थिति अनंत बैर मिली आत्मज्ञान में।
दया दान व्रत भक्ति पूजा किया तो इस शुभ भाव से स्वर्ग मिली, आत्मज्ञान नहीं। समझ में आया? जीव ने स्वर्ग ने नरक राज्यादि ये मनुष्य राजादि मोटो अब्जोपति एक दिवसनी पैदाश आमदानी ऐसा राजा एक दिन का अब्जो पैदाश ऐसा राजा अनुभव हुआ तो पुट भाई है। हाँ અત્યારે છે ને ઓલો રાજા દેખ इराक 1 कलाक ने 2 करोड़ की उपज है, अरब अरब देश इराक देश छोटा है, पेट्रोल का कुआं निकला बहुत, यानी ऐसा कहते हैं कच्चा सोना है। हाँ कालू सोनू कच्चा तो लो कपास 1 कलाक में 2 करोड़ की उपज અત્યારે है अभी है अरब, तो ऐसा तो ये अनार है हम। आर्य देश में होकर भी अब्जोपति अनंत में हुआ, फिर मीर के त्रियंच में ढोर में नरक में चले गए। एक आत्मज्ञान बिना अंतर भगवान सच्चिदानंद प्रभु जिनेश्वर देव सर्वज्ञ परमेश्वर जिसने आत्मा कहा, ऐसा आत्मा अज्ञानी ने तो आत्मा की खबर ही नहीं, जिसके मत में सर्वज्ञ नहीं उसका मत में ज्ञान आत्मा क्या इसकी खबर ही नहीं। जिसके मत में सर्वज्ञ है और उसने आत्मा देखा पूर्णानंद अनंत अंतरात्मा अनंत आत्मा सीध समान दिखा, ऐसा आत्मा ज्ञानी है, अपने देखा नहीं। परंतु ये 2 वस्तुएं न मिली, एक तो सम्यक दर्शन न पाया, दूसरे श्री जिंदराज स्वामी न पाए, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर स्वामी न हुआ। यह जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि की श्रद्धा विपरीत है। कहाँ तो पुण्य से धर्म होगा, पाप में आनंद आता है, निमित्त से मेरे में कल्याण होगा, मैं दूसरा का कल्याण करा देता हूँ, दूसरा को मैं जिला सकता हूँ मार सकता हूँ, ऐसी मिथ्या दृष्टि। इंदिरा स्वामी ने यह जीव अनादि मिथ्या दृष्टि क्षुद्र देवों का उपासक है, नीच हल्का देव नो सेवक है। व्यंतर ने भूतड़ा ने देव देवला वितराग शिवाय श्री जिनराज भगवान की भक्ति इसके कभी नहीं हुई, जो हमें सिद्धांत निकालेगा। श्री जिनराज भगवान सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ महाविद्य में तो सदा निरंतर विराजते हैं, महाविद्य में वर्तमान विराजते हैं। सिमंदर स्वामी तीर्थंकर देव करोड़ पूर्व का आयुष्य, 500 धनुष का देह, 2000 हाथ ऊंचा, भगवान विराजते महाविद्य में। मनुष्य बने महाविद्य में सदा तीर्थंकर का विरह नहीं, क्या अनंत बेर जन्मे अनंत बेर महाविद्य में आए। पर जिंदराज भगवान की भक्ति इसके कभी नहीं हुई।
अन्य देवों का उपासक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। यहां कोई प्रश्न करे, अनादि का मिटा होने संकित नहीं उत्पन्न हुआ, ये तो ठीक है। परंतु जिनराज स्वामी न पाए ऐसा नहीं हो सकता। जिनराज देव स्वामी न हुआ ऐसा तो अनंत बैर है। भवी भवी जन पूजियो वंदियो, शास्त्र में तो ऐसा है कि अनंत अनंत भव में जिनराज ना समूह शरण में भगवान की पूजा किया। समझ में आया है? भवी भवी जन पूजियो वंदियो, ऐसा शास्त्र का वचन। शिष्य नो प्रश्न है कि तुम्हें कहते हो कि सम्यक दर्शन पाया, ये तो बराबर है, पर जिनराज स्वामी ने मिला है ऐसा ही बराबर नहीं, क्योंकि भवे भवे जिनवर अनंत में पूजा। समो शरण में साक्षात त्रणलोक का नाथ जिनवर देव विराजते हैं त्या, मणि रतन ना दिवे हीरा ना थाव, और करोड़ ना फूल से भगवान की पूजा किया। समझ में आया? ऐसा शास्त्र का वचन है। तो भगवत से जीव ने जिनवर पूजे और गुरु मुंदे, साक्षात धर्मात्मा वितरागी संतो, अनुभवी आत्मा का आनंद अनुभवी संत, उसके भी वंदन किया। समझ में आया? परंतु तुम कहते हो कि इस जीव ने भव में बनते जिनराज स्वामी नहीं पाए, उसका समाधान। परंतु तुम कहते हो कि इस जीव ने भव नहीं, समझे? भाव भक्ति इसके कभी न हुई। जिनवर देव, जिनवरनी प्रतिमा, जिनवरनी मंदिर, जिनवरना समूह शरण में अनंत बैर पूजा भक्ति किया, पर आत्मा वितराग मूर्ति से ऐसी भाव भक्ति कभी नहीं किया। समझ में आया? है बे प्रकार, बाहर से भगवान की पूजा व्यवहार है, व्यवहार ये शुभ भाव है, ये तो अनंत बैर की। आत्मा आनंद वितराग मूर्ति प्रभु, उसकी एकाग्रता, स्वसन्मुख में एकाग्रता, आनंद का स्वाद आना, ऐसी जिनराज की भक्ति कभी किया नहीं। पर क्या भक्ति करते हैं तो शुभ भाव होता है, शुभ भाव है तो दुख है। आखिरी बात भाई, अनंत काल से रुक कर लड़ते करते भगवान की भक्ति पूजा भी अनंत बेर किया, पर भाव भक्ति नहीं, शुभ भाव की भक्ति व्यवहार से किया। आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा एक पोते स्वयं जिनराज है, उसकी भक्ति नाम उसका आदर करके लीन कभी हुआ नहीं। समझ में आया? समदभद्र स्वामी कहते हैं, प्रभु तुमको अभवी नहीं पूजे। अभवी शब्द राग का रसिक प्राणी आपको नहीं पूछ सकते। जिसको राग का रस ने विकार का प्रेम है, ये आपकी पूजा नहीं कर सकते। परमार्थ ये राग की पूजा करते भगवान वरते। समझ में आया? तुम कहता भाव भक्ति इसके कभी नहीं हुई। वितराग परिणति से भगवान की अंतर पूजा करना, ये भाव भक्ति है।
वितराग परिणति से अकषाय स्वभाव की दशा से अकषाय स्वभाव स्वरूप ने एकाग्रता भक्ति कभी न किया। वितराग स्वरूप भगवान आत्मा उसकी वितरागी परिणति से कभी भक्ति नहीं किया। को सेठ शास्त्र भी अनंत में पूजा एम कहते हैं। चैतालय में કર્યા था ने शास्त्रों भूल रही कि अंदर में जाना, बाहर से लाभ मानने के अंदर में जाते नहीं। कालबुद्धि तो उसका पुरुषार्थ करे तो कालबुद्धि पकती है। कालबुद्धि में स्वभाव सन्मुख न हुआ तो पुरुषार्थ न किया तो स्वभाव की सजा न हुई, कालबुद्धि भी पाकी नहीं तो भविष्य का भाव भी हुआ नहीं। पांचे समवाय एक समय में है। समझ में आया? मैं तो पूर्व से वो कहते थे मोती भाई काल लब्धि है उसका ज्ञान किसको हुआ? धारिया क्यों का? भाई एम कही टोडन मुझे काल लब्धि भविष्य कुछ वस्तु नहीं। ये प्रश्न तो बहुत चर्चा हो 83 साल दामोदर शेठ आई। दामोदर शेठ था ने शेठ गृहस्थ था। ये बाजू में पैसा वाला ये था। 10 लाख रुपया ते दी એટલે તેને 25 ગુણ ગણવા 25 ગુણા એ નિહારી ચર્ચા બહુ થઈ હતી। બીજો ઈ કે કાળે પાકે તેવી થાય એમાં આપણે પુરુષાર્થ કેમ કરી શકીએ એમ કહેતા હતા। समझ में आया? पर काले काल की पर्याय का ज्ञान किसको होता है? धारणा करी रखिए काले लब्धे काल लब्धे। समझ में आया? काल लब्धि तो जिस काल में अपना स्वभाव का शुद्ध पुरुषार्थ करके स्वभाव का पुरुषार्थ हुआ, कर्म का भी हितार्थ का अभाव इतना है और काल इस समय में पर्याय हुई, भाव से भविष्य भाव हुआ, एक समय में पाचे है। क्या पड़ी से दुनिया ने आ 12 धमाधम बायरी छोकरा कुटुंब पैसा। आषाढ़ वर्ष થાય તો નવરો નથી થતો મારો પાપ કરવામાં પ્રવીણ। હું શું નોકરીમાં 55 વર્ષે નિવૃત્તિ મળે છે। નોકરી કરે 55 વર્ષે શું કહેવાય રિટાયર થાય છે। નહીં તો હાઈટ થાય 65 થાય રિટાયર થતો નથી મારો। સમજાણું કાંઈ મુદ્દો તો છે કઈ એને જીવે ત્યાં સુધી કરું આ વેપાર ને ધંધા। મરી ગયો એમાં આનંદકાળ છે। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने। रागिणी रुचि वालों भगवान आत्मा राग की रुचि करते हैं, इनका भाव मरण होता है। क्या इन्हें खबर से शू करूं छना। कहते हैं सुनाया भाव भक्ति इसके न हुई। भाव भक्ति तो सम्यक दृष्टि की होती है। देखो जिसने अपना भगवान आनंद स्वरूप प्रभु उसकी अंतर में ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय बनाकर जो प्रतीत हुई उसको सम्यक दृष्टि को यथार्थ भक्ति होती है। समझ में आया? किस्मत बदल के छठिया प्रभु ये अभवी आपको नहीं बंदे क्योंकि इन्हें राग की रुचि है तो आप वितराग है।
रागनी रुचि वाला प्रभु आपको नहीं आदर करे, बाहर से करे तो रागनी आदर करते हैं। આવો માર્ગ કરશું પડે માણસને. મોટી આજે ચર્ચા આવી પાછી ભાઈ નથી હિંમતભાઈ? હે ક્યાં છે? મહેમાન આવ્યા છે. મોક્ષ ઉપાય છે, બંધ ઉપાય નથી. આવે છે ને ભાઈ ગાથા પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય નહીં. એની મોટી ચર્ચા જાય છે. બંધ એનો રાગ છે એ મોક્ષનું જ કારણ છે. હા હા હા, એ કોઈ બીજા કહ્યું છે. ભાઈ કહ્યું તો નો પ્રેમચંદજી સનાવત, એને બહુ મોટો ઉલ્લેખ લખ્યો હતો. સંકીર્તિનું પુણ્ય મોક્ષનું કારણ છે, અતિશય પુણ્યનું છે. પછી ભાઈએ કેલાચંદજી જવાબ દે છે મંદિર કે તમારી વાત જૂઠી છે. મોટો લેખ હતો કે તમે જૂઠી, એની સામે લેખ સાજ કોકનો બીજાનો. તમે સંપાદકે જે આ જવાબ આપ્યો છે જૂઠો છે કો હે? स्टूडेंट मरे तो चोखो अर्थ कहीं उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चोखो स्टूडेंट मरे. राग से बंधकनो उपाय છે અને જેને અંશે રાગ તેને અંશે બંધન, જેને અંશે સમ્યક દર્શન એને અંશે મોક્ષ માર્ગ. એ તો કથાઓ છે. હે હવે આ તો લે છે. હવે એનો અર્થ ગાથાનો આવા કરવો, મારી જૈન શાસ્ત્રને અર્થ કરવામાં મોટી ભૂલ છે. હા હા હા, મોટું લેખ સારે બધાને અનુમોદન આપ્યું છે. સનાવત વાળાને પ્રેમચંદ બહુ સારો લેખ લખ્યો હતો. તમે જૈન સંદેશ વાળા એનો ખોટો ઠરાવ્યો. તમારી વાત ખોટી છે. હજી પંડિતો ને પંડિતો વચ્ચે હે अनेक वैसों हाँ कहते हैं भाव भक्ति वितराग सिद्धात्म स्वरूप एनी अंतर दृष्टि लीनता एनु नाम भाव भक्ति. समझ में आया? आम तो करोड़ों अब्जों रुपया खर्चा भगवान के नामे मंदिर ने मंदिर बनवाया, भक्ति करी. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? सोना में बनेगा नहीं भरते આવે છે ને ત્રણકાળના મૂર્તિઓ કરી. હા 24 ત્રણકાળની 24 બનાવ્યા. એ તો બહાર નીકળ્યા જલકણથી આવે છે. હવે વહેલા આવવું જોઈએ ને, અડધો કલાક તો થઈ ગયો. એના આટલું રોકાય, એને સાંભળવાનું, મહેમાનને સાંભળવાનું જાય, પોતાને જાય, એવો ધંધો હોય. હા હવે આવે છે. સમજ में आया? આવું છે આ બધું જગત કોને અરે कहते हैं इसके कभी न हुई भाव भक्ति तो सम्यक दृष्टि का ही होती है. जिनराज की भाव भक्ति सम्यक दृष्टि की होती है. समझ में आया? जिसको दया दान व्रत राग का प्रेम है, रुचि है, उसको भगवान की भक्ति होती नहीं. समझ में आया? અડધો કલાક મહેમાનનો ગયો, અડધો કલાક તમારો ગયો સાંભળવાનો. એવો ખોટના ધંધા હોય એને પણ સાંભળવાનું મળે ને. અડધો કલાક વાત આવ્યા તો સાંભળે તો ખરા શું થયા.
ये तो मुझे परायण मांडी से रागनी आई प्रभु कहते हैं, ये संतों कहते हैं आड़तिया होकर कि भगवान आत्मा अनादि काल से बहु भ्रमण अनंत किया, छतें क्या संकेत ने जिंदराज स्वामी न पाया, बाकी सब मिला। तो शिष्य प्रश्न है कि जिंदराज स्वामी नहीं मिला? जिंदराज का सम्मोषण में तो अनंत बैर गई है। महावीर में भगवान विराजते हैं, जिनवर देव त्रिलोकनाथ। महावीर में कभी विरह होता नहीं। अरे त्रण काल ना त्रण लोक ना जाननार नो विरह होता नहीं। त्रण काल ज्ञेय है ना, तो उसका जानने वाला का विरह कोई नहीं, त्रण काल में कोई नहीं होता नहीं। समझ में आया? तो तीर्थंकर का सम्मोषण में भी अनंत बैर गई, पूजा अनंत बैर किया। आप कहते हो कि जिंदराज स्वामी मिला नहीं, तो शिष्य को प्रश्न है। गुरु कहते हैं कि ये अनंत बैर मिला, ये द्रव्य भक्ति किया, भाव भक्ति नहीं। भाव भक्ति तो संडक दृष्टि कर सकते हैं। जिसको वितराग भाव रुचा अने राग की रुचि गई, वो जिंदराज स्वामी की भाव भक्ति कर सकते हैं। जिसको ये द्रव्य भक्ति भगवान की ये राग है, ये राग की जिसको रुचि है, उसको भाव भक्ति हो सकती नहीं। समझ में आया? ये मड़ी अनंतवार देशना लब्धि प्रयोग लब्धि अनंतवार मिली है, करण लब्धि ने किया। अंतर्मुख हुआ नहीं। જ્યાં ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન ઘન બિરાજે છે, अंतर आनंद कंद प्रभु है, वो तरफ का झुकाव एक समय भी कभी अनंत काल में किया नहीं। है सम्यक दृष्टि के ही भाव भक्ति होती है, और बाह्य लौकिक भक्ति इसके संसार के प्रयोजन के लिए हुई, ये गिनती में नहीं। शुभ रागना प्रयोजन માટે भक्ति क्या? शुभ रागનું ફળ तो भोग है संसार में। भोग માટે क्या ऐसा आता है ना, बंधनाधिकार में आवे છે। धर्म भोग हेतु, धर्म शब्द पुण्य, भोग हेतु अनुभव માટે बाहर नो, सोना अनुभव માટે नहीं। समझ में आया? शुद्धता विचारे जावे, शुद्धता में केली करे, ये भक्ति है। अंदर परमात्मा स्वरूप भगवान विराजते हैं। जिन सोई आत्मा अन सोई कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। समझ में आया? बहिर्मुखनी दृष्टि छोड़कर अंतर्मुखनी एकाग्रता करते हैं, उसको भाव भक्ति होती है, हम कहते हैं। ये भाव भक्ति है, ये जिंदराज पोते स्वयं जिंदराज। केम बेसे ये पासे चा पीने न आवे तो मगज फरी क्यों है परे, बे बीड़ी पीने न आवे तो मगज ठिकाने न रहे, आटला तो अपलखण रहे। એને કે ત્રિલોકનો નાથ આનંદનો સાગર પ્રભુ અંદર है। ये दयादान व्रत भक्ति ना परिणाम राग का, उसकी रुचि छोड़, ये राग की रुचि है।
ये राग की रुचि सम्यक दृष्टि छोड़ सकते हैं। समझ में आया? अनंत वैर भक्ति भाव बाजना तो क्या भवे भवे पूजियो समोषण भगवान ना एमें भी अनंत वेर गई। और वो तो शुभ भाव था, राग था, वो कोई आत्मा का कल्याण का पंथ नहीं है वो। ત્યારે ઓલા કેસી જાય સમગ્ર દ્રષ્ટિનો શુભ ભાવ પરંપરા મોક્ષનું કારણ છે એમ કે પણ ક્યાં અપેક્ષા એ શું કરે પરમર્શ જેને અંદર નવરાશ નિવૃત્તિ ભગવાન આત્મા રાગથી નિવૃત્ત સ્વરૂપ છે, રાગની પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપી સ્વરૂપ જ નથી આત્માનું। નિવૃત્ત સ્વરૂપ છે। નિવૃત્ત આવે છે નિયમસારના 5મા મહાવર્તમાં નિવૃત્ત સ્વરૂપ, નિવૃત્ત નિયમસારનો વ્યવહાર અધિકાર છે ને એ નિવૃત્ત સ્વરૂપ છે। તો રાગથી નિવૃત્ત સ્વરૂપ પ્રભુ છે। બહારની તો વાતો શું કરવી, જડ ને પર આત્મા એની હારે તો કઈ સંબંધ છે? રાગ હારે સંબંધ બંધ નથી, રાગ સાથે સંબંધ બંધ નથી। संबंध करे तो बंद होता है। भगवान आत्मा राग का संबंध छोड़कर स्वभाव का संबंध अबंध का संबंध करे। समझ में आया? भगवान अबंध स्वरूप है, यानी साथी राग का भी संबंध नहीं। ऐसा संबंध बिना का चीज आत्मा, पण ये करवानी दरकारी क्या है? दुनियाમાં કંઈક કમાયા ને 5-25 લાખ મળ્યા અને કંઈક મકાન ઠીક ને આબરૂ ઠીક ફાવ્યા, ભલે મરીને નરકમાં જાય ઢોરમાં, કોણ પૂછે છે ત્યાં? આ તો અત્યારે ત્યાં ફાવ્યા, હે ધૂળમાં નથી ફાવ્યા। સાંભળને, ભગવાન આત્માની લક્ષ્મી નિજ સંપજ્યા જે પરમાત્મા સ્વરૂપ પરમાત્મા, એ સંપજ્યાની સંપજ્યામાં એકાગ્રતા ન થઈ, એકઠાંથી સંપજ્યાનો અંતરમાં સ્વીકાર કર્યો નહીં અને આપજા રાગાદીનો સ્વીકાર કર્યો, એને ભાવ ભક્તિ હોતી નથી। समझ में आया? बाह्य लौकिक भक्ति इसके संसार में प्रयोजन के लिए हुई। એટલે મૂળ રાગનો હેતુ, રાગની રુચિ છે ને એ સંસારનું જ પ્રયોજન છે। राग जो दयादान आदि में है उसका प्रेम है, ये संसारनो प्रेम है, ये संसार का प्रयोजन है उसमें। अने जिसको राग का प्रेम है उसको अरागी वितराग का प्रतिद्वेष है। मार्ग ऐसा है। अरे वितराग क्या मार्ग कहते हैं खबर नहीं। વાળામાં જન્મ્યા અને એમને મરી જાય થઈને જાઓ, હાડકા રાખ થઈને હાલે જા। અહીંયા कहते हैं कि भाव भक्ति संकीर्ति को होती है, अर्थात उसकी राग की रुचि होती नहीं, वितराग स्वभाव की रुचि होती है, तो उसका भाव भक्ति उसको है। और जिसकी राग में रुचि है उसको स्वभाव प्रति द्वेष है, भाव भक्ति हुई नहीं उसको। शुभ राग ने पड़खे चढ़ी गयो, पड़खे क्या कहते हैं हिंदी, हैं पक्ष में चले गए राग का।
अपना भगवान पूर्णानंद है, उसका तो छोड़ दिया दृष्टि में। तो बाह्य भक्ति अज्ञानी को होती है, ये गिनने में नहीं। ऊपर की सब बातें निस्सार है। भगवान का स्मरण करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का वंदन करना, गुरु को वंदन करना, ये सब सम्यक दर्शन बिना निसार है। उसमें कुछ सार है नहीं। होती है भाव ही कारण होते हैं। अंतर भगवान वितराग स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान वितराग पूर्णति से ये भाव भक्ति काम आती है। भाव ही कारण होते हैं। सो भाव भक्ति मिथ्या दृष्टि नहीं होती। ज्ञानी जीवी जिनराज का दास है। वितराग का दास तो ज्ञानी है, क्योंकि जिसने वितराग की दृष्टि हुई, वितराग स्वभाव का आदर हुआ, ये ज्ञानी का दास है। जिनराज का वो दास है, ज्ञानी तो राग का दास है। ये वो मार्ग है। હજી તો પાપ આડી નિવૃત્તિ કરીને દેવગુરુ શાસન દર્શન કે ભક્તિ એના ઠેકાણા નથી। અહીં તો એ હોય તો કહે છે કે આત્મભક્તિ નથી। સમજ में आया? 24 કલાકમાં તો એ બાયડી છોકરા પૈસા ખાવું ને ભોગ ને આબરૂ ને કીર્તિ ચોપડા તપાસવા લેણા દેણામાં। અરે શું કરે ભાઈ તું? ક્યાં તું જઈ ચડ્યો પ્રભુ? તારો માર્ગ મૂકીને ક્યાં જાસ તું? रुचि अनुयायी वीर्य, जेने रागनी रुचि છે તેનું વીર્ય રાગમાં કામ કરશે। વાત તો ઘણી થોડી છે, પણ એ કિંમતિયા છે। જેને वितराग स्वरूप भगवान आत्मा एनी जिसको रुचि है, एने व्यवहार रत्नोत्तर की रुचि नहीं। आगे कैसे थोड़ी? अभेद रत्नोत्तर से मुक्ति है, भेद रत्नोत्तर से स्वर्ग मिलेगा, पीछे मुक्ति होगी। भेदा भेद रत्नोत्तर છે ને ગાથા ને? भेदा भेद रत्न नहीं, 48। भेदा भेद रत्न की भावना से जीव का मनोजन निष्फल है। ત્યાં છે 147 માં છે, પહેલી જ કડીમાં છે। वैसे ही असार शरीर के आधार से टीका है 547 में। वितराग परमानंद स्वधात्म स्वभाव का सम्यक सदन आचरण निश्चय रत्न की भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया जाता है, और निश्चय रत्न का साधक निमित्त व्यवहार में उसकी भावना से बल स्वर्ग मिलता है, परंपरा से मोक्ष होता है। એટલે એનો અભાવ કરી ગયા। ત્યાં જોર આપે તો અહીંયા તો નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સ્વરૂપની રમણતા, આનંદના ધામમાં આનંદની પરિણતિ, ઓય પૂર્ણ આનંદનું કારણ है। समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद नो धाम आत्मा, उसकी
अतीन्द्रिय आनंदनी परिणति पर्याय ये अतीन्द्रिय आनंदनी पूर्णतानी प्राप्ति एनाथी है। समझ में आया? राग है तो बंध का कारण है, पर सम्यक दृष्टि ने राग छोड़ने लायक है, ऐसी दृष्टि हुई है तो ये राग छोड़कर अभेद नहीं तो पूर्ण करेगा। समझ में आया? ज्ञानी जीवी जिनराज के दास है। संकित बिना भाव भक्ति के अभाव से जिन स्वामी नहीं पाए खुलासो करो भाई अनंत काल में एक संकित न पाया न जिंदराज स्वामी न पाया। जिंदराज स्वामी न पाया उसकी स्थिति क्या कि राग की रुचि रही उसका जिंदराज स्वामी न हुआ। जिसको आत्मा वितराग का रुचि हुई और वितराग परिणति हुई उसका जिंदराज स्वामी हुआ। समझ में आया? अज्ञानी तो राग स्वामी हुआ। यो मार्ग चलाएगा अनंत काल में रजोड़ता करता। जो जिंदराज स्वामी को पाते हैं तो उसके समान होते हैं। खुलासा हो जिसको जिंदराज वितराग स्वरूप भगवान आत्मा उसकी जिसकी दृष्टि सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ उसकी तो उस भगवान समान हो जाता है। ऊपरी लोक दिखाव का भक्ति हुई, ऊपरी लोक दिखावा रूप भक्ति हुई तो किसका उनके दुख लोगों देखो हो भक्ति करे जाना हूं राय पाड़े मोटी नहीं हम भगवान जाने भारी भक्ति से भगवान ने। समझ में आया? लोक दिखावा नहीं भक्ति है। ये किस काम की है जानना। अब श्री जिनदेव का और सम्यक दर्शन स्वरूप सुनो। अरे जिनदेव ने सम्यक दर्शन का स्वरूप कहते हैं अनंत ज्ञानादि चतुर सहित क्षुधादि 18 दोष रहित ये जिन स्वामी सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देव अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य ऐसा और चतुष्कयन 4 क्षुधादि 18 दोष रहित सर्वज्ञ परमेश्वर को क्षुधा नहीं होती, तृषा नहीं होती, रोग नहीं होता। समझ में आया? 18 दोष रहित है। ये जिन स्वामी है जिसको भगवान के रोग हुआ दवा लिया है ये बात सब झूठ है। जैन शास्त्र ही नहीं, वितराग बतावनारा शास्त्र नहीं। समझ में आया? भगवान को रोग हुआ ना वैसा नहीं। शिवन भाई के हम शक नहीं नवरा मने हमें भगवान ने रोग थियो तो 6 महीना होती लोईखंड झाड़ो। सब झूठ है। सर्वज्ञ जनराज ने रोग नहीं होता, क्षुधा नहीं होती, हार नहीं लेते ही। अनंत आनंद का भोगता उसमें हार क्या। ये 11% अभाव है, निमित्त के दिखाया है नहीं। असातना उदितना है बताया जाए, परमार्थ है नहीं।
એવી વાત છે. मोटो दरियो हो, दरियो मीठो समुद्र, उसमें एक जरी राख नहीं चपटी इतनी पड़े क्या गणतरी नहीं. मोक्ष मार्ग प्रकाश में क्यों छे. ये साता उदय 7 रुपये पर मिल जाता है. अनंत गुणी साता नो रस और पर हो जाता है. એવી વાત છે. પણ ભાઈ આ તો અંતર વસ્તુની સ્થિતિ છે. વારા બાંધીને બેહે ને તકરાર કરે પારા એવું નથી. હા, સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર क्षुधा तृष्णा रहित है. ये जिन स्वामी है वही परम आराधना योग है. हाँ हाँ, ये वितराग स्वभावी परमात्मा आराधना योग है. तथा शुद्धात्म ज्ञान रूप निश्चय संकेत. देखो, सत्य संकेत, सत्य निश्चय संकेत, वितराग संकेत शुद्धात्म ज्ञान रूप है. हाँ हाँ, शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप एनी जी श्रद्धा, उसकी श्रद्धा निश्चय संकित. देवगुरु ने शास्त्र ने श्रद्धा दी है तो राग विकल्प है. समझ में आया. अरे भारी बातों आई कहते हैं. शुद्धात्म ज्ञान रूप निश्चय संकित अथवा व्यवहार कैसे हुए. वितराग सर्वदेव के उपदेश हुए. भगवान त्रिलोकनाथ जिनवर देव, उससे कहा षट द्रव्य. भगवान का ज्ञान में षट द्रव्य आया है. भगवान ने कहा सद्रव्य, आत्मा, उद्गव, धर्मास्थि, अधर्मास्थि, आकाश का सद्रव्य है. इस सद्रव्य की श्रद्धा इस शुभराग व्यवहार संकित है. ये सराग संकित है और वितराग संकित है. सराग को व्यवहार को समझ में आया. वितराग संकित कहो कि निश्चय संकित कहो. हाँ हाँ, 9 पदार्थ है. 7 तत्व में आश्रव में पुण्य पाप नाखेंगे. भीन पाड़ के 9 पदार्थ, 5 अस्थि का है. उनका श्रद्धानुरूप सराग संकेत. हाँ, सराग संकेत है. राग रूपी भाव में संकेत का आरोप है. आरोप है. संकेत की पर्याय नहीं है. सराग संकेत कोई संकेत की चारित्र की पर्याय नहीं है. चारित्र की विरुद्ध की पर्याय राग है. उसको व्यवहार संकेत कहते हैं. समझ में आया. यह निश्चय व्यवहार 2 प्रकार का संकेत. निश्चय का नाम वितराग देखो, व्यवहार का नाम सराग लो. सराग आता है पर आता है जब लग वितराग न हो तब लग निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक व्यवहार संकेत नाम राग भाव आता है. ये तो दुख रूप है. ये है उपचार से संकेत कहने में आया है. आत्मा का सम्यक दर्शन वितरागी दृष्टि निर्मो, उसकी साथ सहचर साथे અને નિમિત્ત તરીકે ગણકર ઉપચાર से व्यवहार संकेत कहने में आया. सराग संकेत को व्यवहार संकेत. આવું બધું ક્યાં હવે ભણવા જવું. સંસાર આડી નવરો ત્યાં પાપ આડી. એમાં દુનિયામાં વખાણ થાય છે.
બહારમાં આમાં આને કોણ ઓળખે? હારે ઠેકાણે દીકરો પરણે, દીકરીઓ હારે ઠેકાણે આવે. આગળ આવ્યો હા માને કે મેં હરખું નામ મારા પુણ્ય દે નામ કીધું. હા હા એ બાપુ તારી સંકિત સાથે સગાઈ કીધી, સપરિવાર શું ગાડી એ સગાઈ હે. સપરિવાર અનંત ગુણના સાથે સંકિત રાજ સાથે સગાઈ તો મિથ્યાદ ભાવ હે. समझ में आया? निश्चय का नाम वितराग, व्यवहार का नाम स्वराग. આ વ્યાખ્યા જ્યાં જો ત્યાં બધે આલિમ. વ્યવહારનું નામ સ્વરાગ, નિશ્ચયનું નામ વિતરાગ. હા હા ત્યારે એવું કહે છે ને કે ચોથે ગુણસ્થાને વિતરાગ સંકેતમાં હોય. ચેતનજી હે કાગળા એવા કરે વિકાસ ચંદના મહિને 2 મહિને પણ વિતરાગ સંકેત તો 7મે હોય, ચોથે સરાગ સંકેત હોય. બસ સરાગ સંકેત હોય. અને એમાં શ્રીમદે ભૂલ્યા છે, થોડોડમર ભૂલ્યા છે, બનારસીદાસ ભૂલ્યા ને તમે ભૂલ્યા ભેગા કરી. ચેતનજીના મિત્ર હતા સચર. હા હા કહો ભાઈ તમને ઠીક લાગે કોણ? જય સનાતન જય સનાતન શું કહે છે? તો નિશ્ચય છે વ્યવહાર હોય જો એમ કહી છે. રાગની પ્રધાનતાના દોષથી ત્યાં વર્ણન કર્યું છે. સંકિત છે તો વિતરાગ જ હોય છે. હા 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 નિશ્ચય સંકિત ચોથેથી હોય છે અને તે વિતરાગ હોય છે એટલી પડી જાય. હા હા समझाणु काई? एक तो चौथे पद का अर्थ यह है और दूसरा ऐसा शिव संगम समटू. शिव जो जिनेन्द्र देव का संगम भाव सेवन उस जीवन को नहीं हुआ. हा 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 भगवान जिनेन्द्र देव प्रभु आत्मा पूती आत्मा स्वयं जिनेन्द्र देवी है. हा हा उसका सेवन न किया. संगम नाम सेवन और संकीर्त नहीं उत्पन्न हुआ. संकीर्त होए तो परमात्मा का भी परिचय होए. क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो स्वरूपनी रुचि ने अनुभव हो तो परमात्मा का परिचय हो. अज्ञानी राग का परिचय है. समझ में आया? 143